हेलो फ्रेंड्स, मैं एस भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस प्रॉफिट लॉस के नए लेक्चर में। ये हमारा 5वां लेक्चर है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हो गए हैं आप लोगों से आग्रह है जाकर के देख लें, क्योंकि बीच में अगर आप लेक्चर को देख रहे होंगे तो फिर आपको वो समझ नहीं बन पाएगी। मैं बार बार इस बात को कहता हूं। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार है वो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को जरूर कर लें और ऐसे लोगों को जरूर शेयर कर दें जिनके पास की कोचिंग वाली सुविधा नहीं है और वो इंटरनेट के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। तो आज हम लोग अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, अगले पैटर्न की तरफ चल रहे हैं। और ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखा जाता है और उस समय आपको दिक्कत हो जाता है। अभी जैसे मैं बनाऊंगा ये सारा क्वेश्चन तो आपको लगेगा कैसे मैंने बना दिया। तो इसके लिए आपको समझ बनाने के लिए पहले वाले लेक्चर्स को देखना ही होगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखें ताकि आप इसको समझ पाए, ठीक है। देखिए ये हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है कि इफ 10% लॉस इज इनकर्ड बाय सेलिंग 40 बटन पर रूपी, ये ध्यान देना है, कह रहा है कि 10% का लॉस हो रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत आज अच्छे क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। 10% का लॉस हो रहा है 40 बटन को बेचने पर, ठीक है, ध्यान से समझिए। 10% का लॉस हो रहा है क्या? 40 बटन को 1 रुपया में बेचने पर रुपीज, यहां पे 1 रुपया छुपा हुआ है। 40 बटन को 1 रुपए में बेचने पर कितने का लॉस हो रहा है? बोलिए 10% का लॉस हो रहा है। तो अब बोल रहा है कि देन हाउ मेनी बटन्स पर रुपीज शुड बी सोल्ड इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब बताइए, कह रहा है कि बताइए तो अब 1 रुपया में कितने बटन को बेचा जाना चाहिए कि 20% का लाभ। प्रश्न ये है हमारा, 1 रुपए में 40 बटन बेचने के बाद 10% का लॉस हो रहा था। तब कह रहा है कि 1 रुपए में कितने बटन को बेचें कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो मैंने आपको ऐसे प्रश्नों को डील करने के लिए आपको कहा था कि जब रुपीज और क्वांटिटी क्वेश्चन में रहे तो आप रुपीज को पहले लिखेंगे, क्वांटिटी को बाद में लिखेंगे। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, रुपीज और क्वांटिटी, ठीक है, रुपीज को मैं पहले लिख दे रहा हूं। अब ये देखिए क्या कह रहा है, 1 रुपया, 40 बटन है ना, क्वांटिटी है 40 और 1 रुपया है क्या, रुपीज। तो 1 रुपए में 40 बटन। अब कह रहा है कि 1 रुपए में और कितना बेचना है, तो भाई X बेचना। चलिए 1 रुपये में और कितना बेचना है, तो X बटन बेचना है। अब बताइएगा अगर CP 100 रहा होगा तो इसका मतलब SP कितना होगा, इसका लॉस था तो 90। CP अगर 100 रहा होगा तो SP कितना, मान लेते हैं 90, क्योंकि 10% का लॉस बोल रहा है तो CP 100 रहेगा, 10% का लॉस तो 90 होगा। अब कह रहे नहीं, हमको 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 20% प्रॉफिट चाहिए तो इस बार क्या होगा, 120 हो जाना चाहिए। आपको मैंने ये कहा था कि इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। ये तरीका आपको समझ में तभी आएगा जब आप पहले वाले वीडियो को देख चुके होंगे, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, जो लेक्चर 1 में ही प्रॉफिट लॉस का पहला वीडियो देखिए, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि रुपीज को पहले क्यों लिख रहे हैं और क्वांटिटी को बाद में क्यों रख रहे हैं। उसके बाद मैंने ये बताया था कि इसके बारे में नहीं बताया था कि ये दोनों था, अब रुपीज को पहले लिखना था, क्वांटिटी को बाद में लिखना था, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, इसको नहीं बताया तो ठीक है, इसको यही रहने देते हैं जो जहां है वहीं पे। अब इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट देखिए क्या आएगा कि x, देखिए ये एरो देखिएगा, 1 इंटू एक्स इंटू 120 बराबर 1 इंटू 40, 1 इंटू 40 इंटू 90, ठीक। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 40 दिया 120, 30 दिया 90, यानी x का वैल्यू कितना, 30। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 रुपए में कितने बटन को बेचना है, तो 1 रुपए में 30 बटन को बेचेगा तो 20% का उसको लाभ हो जाएगा। करना क्या है, रुपीज को एक साथ रखिए, क्वांटिटी को एक साथ रखिए, उसके बाद इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। ये दोनों के बारे में तो मैंने बताया भी नहीं है, तो जो जहां है वहीं रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आंसर x का फाइंड कर लेंगे। ये हमारा पहला टाइप था। बड़ा अच्छा सवाल है और अक्सर एग्जाम में आता है और उस समय आपको समझ में नहीं आता कि कैसे इसको हैंडल करें, कैसे इससे पार पाया जा सके। अब देखिए जो अगला सवाल है, मैं इसे मिटा रहा हूं। जो भी लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि पिछला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि पिछला वीडियो देखने के बाद ही आपको ये समझ बन पाएगी और उसके बाद फिर मजा आएगा कि परसेंटेज भी देखिए, प्रॉफिट लॉस भी देखिए। तो एक जो समझ होता है ना, वो समझ आपके साथ बन जाएगा। तो हम दूसरा सवाल चलते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल भी सेम तरह का है। मैंने क्या कहा, पहले रुपीज लिखना है, फिर क्या करना है, क्वांटिटी लिखना है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ए मैन बाइज पेंसिल्स एट 3 पर रुपीज। फिर देखिए 3 पेंसिल जो है 1 रुपया में, तो रुपीज को क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, क्वांटिटी को क्या लिखेंगे, 3 पेंसिल था तो 3। फिर बोला देन हाउ मेनी पेंसिल शुड ही सेल फॉर, देन हाउ मेनी पेंसिल शुड ही सेल, ठीक है, शुड ही सेल, ठीक, फॉर रुपीज 2
टू अर्न 20% प्रॉफिट। तो अब 20% प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। यहां पे देखिए कितना मैं बोला था नहीं पता, तो यहां पे 100 ही मान लेते हैं, इस एसपी को ही सीपी के बराबर मान लेते हैं, 100 मान लीजिए। अब कह रहा है कि 1 रुपए में और कितना पेंसिल बेचना है, एक्स पेंसिल बेचना है, तो कितना प्रॉफिट होने का बात कर रहा है, 20%। तो चलिए 20 लिख देते हैं। फिर से क्या करेंगे, जो जहां है वहीं रखेंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 इंटू एक्स इंटू 120, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 इंटू 100, ठीक है। अब इसको कटाइए, तो ये हो जाएगा 3 से कटा दीजिएगा तो 3 चौके 12, है ना। और ये क्या हो जाएगा, 4 से इसको कटाइए, फिर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, इसको मैं देख रहा हूं फिर से फ्रेंड्स। ये है हमारा सवाल, 1 रुपए में 3, तो ये हो गया 100, और 1 रुपए में क्या है x, तो ये हो जाएगा 120, एकदम सही है। तो आप क्या करिएगा, 1 इंटू एक्स इंटू 120 करना है, और उसके बाद लिखना है क्या, 1 इंटू एक्स इंटू 120, फिर 1 इंटू 3 इंटू 100, ठीक है। अब प्रश्न एक बार देख लेते हैं, 2 रुपया है ना, सॉरी इस बार 2 रुपया है, तो 2 इंटू 3 इंटू 100, 2 इंटू 3 इंटू 100, ठीक। तो अब ये आप इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अब इसको कटाइए, कटाइए इसको कटा देते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 इंटू 120 इंटू ये, अब 2 3 6, अब इसके बाद है 100, तो x का वैल्यू जो आएगा ये 5 पेंसिल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको कटा के देखिए तो ये आ जाएगा 5 पेंसिल, क्लियर है ना। कैसे, तो फिर से देख लीजिए, यहाँ पे तो 3 दूनी 6 है ना, तो फिर इसको भी कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 3 से चौके 12, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 पेंसिल। तो ये ध्यान रखना है, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन क्या है पहले आप देख लो कि ए मैन बाइज पेंसिल्स एट 3 पर रुपीज, 1 रुपया में 3 पेंसिल। फिर बोल रहा है कि उसको बताइए कि वो 2 रुपए में कितना बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो। तो 1 रुपये में 3 बेचा था, तो 2 रुपये में कितना बेचेगा, एक्स मैंने मान रखा है, ठीक है। और यहाँ पहले क्या कह रहा था कि पहले कोई प्रॉफिट कोई लॉस का बात नहीं कर रहा था, तो एसपी की जगह में हम 100 ही बैठा दिए, जो सीपी हम मान के चलते हैं अमूमन, है ना। उसके बाद क्या होगा, 120 यहाँ पे होगा, क्यों, क्योंकि 20% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए, जो तरीका मैंने बताया, इस तरीके से इसका क्या आंसर हो जाएगा, 5 पेंसिल हो जाएगा। एक ये बताइए 2 रुपए में कितना बेचना होगा उसको, 5 पेंसिल बेचना होगा, तो 120 मतलब यानी कि 20% का उसको लाभ हो जाएगा। रुपीस को पहले लिखना है, क्वांटिटी को बाद में लिखना है। ये शानदार तरीका है भाई, आप एक्स बना के लगा के इसको देखो, एक्स से बना के देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इस कंसेप्ट को समझना है तो मैं कह रहा हूं बार बार वीडियो 1 को जाकर देखिए, लेक्चर 1 को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं इसे मिटाता भी जाता हूं, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा होता हूं तो उस समय सुनने का भी प्रयास कीजिएगा, और साथ ही साथ कॉपी पेन में लिख भी लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो अगला सवाल है, आज मैं अच्छे अच्छे प्रश्न को कराऊंगा जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, और ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको समझ में आएगा कि कैसे ऐसे कठिन से कठिन सवालों को हैंडल करना है और बहुत आराम से बनाना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला जो सवाल है, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। बोल रहा है कि एक वस्तु है जिसको किसी खास दाम पे बेचा गया है, सर्टेन प्राइस, एक निश्चित मूल्य पे बेचा गया है, और 10% का उसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 10% का उसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। फिर कह रहा है देन हाउ मच प्रॉफिट परसेंट विल बी देयर इफ इट इज सोल्ड एट ट्वाइस। ये ध्यान दीजिए, इफ इट इज सोल्ड एट ट्वाइस द प्रीवियस प्राइस। कह रहा है कि बताइए कि किसी वस्तु को एक खास दाम पे बेचा गया है तो 10% का लाभ होता है, किसी वस्तु को एक खास दाम पे बेचा गया है तो 10% का लाभ होता है, बोला तो उसको देन हाउ मच प्रॉफिट परसेंट विल बी अर्न या विल बी देयर इफ इट इज सोल्ड एट ट्वाइस द प्रीवियस प्राइस। तो बोल रहा है क्या, तो बताइए पहले जितना में बेचा गया था उसको दुगना में अगर बेच दिया जाए तो कितना प्रॉफिट होगा। पहले क्या बोल रहा है कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है जितना में बेचे, मान लीजिए ये सामान है इसको बेचे तो क्या हो गया 10% का प्रॉफिट होगा। बोला कि अब प्रॉफिट कितना होगा जब हम पहले के दाम से इसको दुगना में बेचेंगे। तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा सवाल है ये। अब देखिए 10% का प्रॉफिट बोल रहा है ना, कितना का बोल रहा है, 10% का प्रॉफिट बोल रहा है। तो अब जरा बताओ कि पहले अगर सीपी 100 हो तो SP1 कितना हो जाएगा, 110 होगा कि नहीं बताइए, क्योंकि पहले 10% का प्रॉफिट बोल रहा था। सीपी तो सेम ही रहता है ना,
क्योंकि खरीदा हुआ दाम तो सेम रहेगा। अब कह रहा है कि अब कितना, SP1 को कर दीजिए दुगना, तो 220 हो जाएगा। 100 रुपए से कितना हो गया, 2 टाइम्स कर देते हैं इसको, तो 220। क्या कह रहा है कि पहले बेचे गए दाम से दोगुने दाम पे बेचा जाए। तो अभी CP कितना माने थे, 100 माने थे ना। अब बताइए कितना % हो गया ये, तो सीधा सा बात है 100 से 120 हुआ है, तो 120% इसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 120% क्या हो गया, लाभ, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से क्वेश्चन को बनाना है ये, कि पहले के मूल्य से दुगने दाम पे बेचे। CP तो से कांस्टेंट चीज है, क्योंकि खरीदे एक ही बार ना आप खरीदे हैं, बेच भले ही रहे हैं अलग अलग प्राइस पे, लेकिन खरीदे तो आप एक ही बार है और उसका दाम चेंज होता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 100 रुपए में आपने खरीदा था, पहला वाला मूल्य था 110, क्योंकि 10% प्रॉफिट में बेचना था। बोल रहा क्या, पहले वाले मूल्य से दुगुना कर दीजिए, तो दुगुना कर दिए तो 220 में बेचेगा। तो CP के लिए हिसाब से अगर देखें 220, तो क्या हो गया, 120% का लाभ होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 था ये हमारा। अगले सवाल की तरफ जब चलेंगे फ्रेंड्स, अगला सवाल भी बहुत शानदार सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है। आज मैं जो सवाल करा रहा हूं सब चुनिंदा प्रश्न करा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है किसी भी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 का आंसर मैं लिख रहा हूं। कह रहा था SP ऑफ 2 फैन इज सेम, बोला कि 2 पंखे का विक्रय मूल्य समान है। 2 पंखे का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। SP ऑफ 2 फैन इज सेम, ठीक है। इफ सम ऑफ देयर CP इज 2300, कह रहा है कि यदि दोनों पंखा को मिला करके, दोनों पंखों को खरीदने में 2300 रुपया खर्च हुआ है, यानी दोनों पंखों का क्रय मूल्य कितना है, 2300 रुपया है, और एक को, एंड वन ऑफ देम इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, और उसमें से एक को 10% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो बताइए कि दोनों का अलग अलग CP यानी कि क्रय मूल्य कितना है। क्या कह रहा है, 2 पंखे का कुल लागत दोनों मिला करके जो क्रय मूल्य है 2300 रुपया है, उसमें से कह रहा है कि दोनों का SP सेम है। ये ध्यान देना होगा कि 2 फैन का क्या है, SP सेम है, ठीक है, दोनों फैन का विक्रय मूल्य सेम है। फिर कह रहा है कि उसमें से एक को 10% प्रॉफिट पे बेचा गया है और दूसरे को क्या बेचा गया है, 20% प्रॉफिट पे बेचा गया है। तो बताइए कि वो CP जो है दोनों का कितना कितना था। दोनों का मिलाकर के 2300 दिया है, अलग अलग पूछ रहा है। देखिए जब SP सेम का बात करेगा ना भाई, यहां ध्यान दो, क्या बोल रहा है कि द SP ऑफ 2 फैन इज सेम, और CP का सम दिया हुआ रहेगा। SP सेम का बात कर रहा है, मतलब विक्रय मूल्य सेम, और CP क्या है, का सम दिया हुआ है, CP का योग दिया हुआ है। तो ऐसे केस में जो CP दिया होता है, जो प्रॉफिट परसेंट जो हम लोग लिखते हैं, उसी का इनवर्स रेशियो क्या हो जाता है, CP हो जाता है। यानी कि देखिए पहला में प्रॉफिट परसेंट कितना था, अगर मान लीजिए 100% ले रहे हैं, ठीक है, तो 110% क्या हो जाएगा पहला बार में, दूसरा बार में कितना हो जाएगा, देखिए पहले के CP का 110%, दूसरे का CP का कितना हो जाएगा, बोलिए 120%। चलिए ठीक है, परसेंट को हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, सुविधा के लिए, क्योंकि दोनों तरफ इस रेशियो में क्या है, उसका विक्रय मूल्य होगा, इस रेशियो में दोनों का क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो बताइए अब मैंने क्या किया, जब SP सेम हो तो इसका जस्ट इनवर्स रेशियो, उल्टा रेशियो क्या हो जाएगा जी, उल्टा रेशियो क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, ये हो जाएगा CP। तो 12, 11, 23 दोनों मिलाकर के CP कितना है, 2300 है ना। तो 12 और 11, 23 से इसको डिवाइड कर दीजिए, एक हिस्सा आ जाएगा 100 रुपया। तो 10% प्रॉफिट पे जो बेचा होगा उसका दाम कितना होगा, 1200 रुपया, और 20% प्रॉफिट पे जो बेचा होगा उसको क्या हो जाएगा, ये दाम 1100 रुपया, ठीक है। तो 1100 रुपया CP हो गया किसका, जिसको 20% लाभ पर बेचा गया है, और 1200 रुपया CP किसका हो जाएगा, जिसको 10% लाभ पे बेचा गया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को कब करेंगे, जब आपका SP सेम हुआ रहेगा, CP का योग दिया हुआ रहेगा। तो SP सेम है यहाँ पे, है ना, SP सेम है और CP का क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है। तो उस समय क्या होगा, जो कि SP का जो प्रॉफिट परसेंट का रेशियो चलता है, ठीक है, याद रखिएगा SP का जो है ये, ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा होगा आपका CP का रेशियो, याद रखिएगा, इनवर्स रेशियो चलेगा किसका, CP का रेशियो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये वाला टेक्निक लगाइए, और दावे के साथ मैं कह रहा हूं जितना तेजी से आप बना सकते हो पूरे YouTube पे, आप किसी भी चैनल के सहयोगी या दर्शक हैं, वो उनसे आप तेज ही बनाओगे। आपको सिर्फ एक समझ बनाने की जरूरत है, आप समझ बनाइए और समझ बनाने के बाद उसको अप्लाई कीजिए ट्रिक पे। प्रैक्टिस से तो बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है फ्रेंड्स। आप किसी के भी फॉलोवर हो, मेरे हो या किसी और के भी हो, तो जब तक कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता, ये बात दिमाग में बैठा लो। टीचर सिर्फ आपको रास्ता बता सकता है, आपको प्रैक्टिस अल्टीमेटली आपको करना है। नौकरी आपको लेना है तो जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिस भी
आप ही करेंगे। आप अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको ट्रिक सीख करके या फिर उस तरह का कोई मतलब ये जादू तो है नहीं। आप मैंने लिख रखा है थंबनेल में जादू है, तो जादू ट्रिक में है, जादू मेहनत में है, जादू आपको समझाने में है, ना कि आपका जो मेहनत है उसमें मेरा कोई जादू नहीं। आपको तो अपना खुद करना होगा, है ना। तो ये हमारा आज का सवाल था, चौथा सवाल था। ठीक है, 4 सवाल हमने देख लिया। अब हम जो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बहुत शानदार है, अगला सवाल भी बहुत शानदार है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जब भी मैं सवाल लेता हूं तो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को ही लेता हूं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल जो है ये देखिए, अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द सेल प्राइस, द रेशियो ऑफ द सेल प्राइस, ऑफ द सेल प्राइस, द रेशियो ऑफ द सेल प्राइस to the cost price, to the cost price, to the cost price of an article is, of an article is 7:5. ठीक है, article is 7:5. What is the ratio of the profit to the cost price? What is the ratio of profit to the cost price? हिंदी मीडियम वाले बच्चे लैंग्वेज देके घबरा मत जाना, क्योंकि ये हिंदी में भी सवाल आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आज के सवाल का ये भी लिख लेता हूं, दोनों ही सवाल मैं एक साथ सॉल्व कर दूंगा। कह रहा है कि इफ द एसपी इज डबल्ड, इफ द एसपी इज डबल्ड मतलब अगर सेलिंग प्राइस दुगुना हो जाए, देन प्रॉफिट ट्रिपल्स, प्रॉफिट हो जाता है तिगुना, प्रॉफिट ट्रिपल्स। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। ये हमारा सवाल है। कह रहा है क्या बताइए, कह रहा है क्या कि द रेशियो ऑफ द सेल प्राइस, कह रहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 7:5 है। मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात 7:5 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट टू द कॉस्ट प्राइस? तो कह रहा है कि बताइए कि प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का क्या रेशियो होगा। बहुत आसान सा सवाल है। क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, जरा देखो सीपी और एसपी यही है ना। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा देखो 7 और कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया हुआ है 5। इसको मतलब 7 और 5 नंबर में ही मान लेते हैं, या 5x या 7x भी मान सकते थे, लेकिन 7 और 5। तो बताइए 5 रुपए के सामान को अगर 7 रुपए में बेचा तो 2 रुपया लाभ कमा रहा है। अब लास्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू द कॉस्ट प्राइस? प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना है, तो P/CP निकालना है ना। तो प्रॉफिट था 2 और सीपी कितना है जी, देखिए प्रॉफिट कितना है, ये ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। यहां से बॉर्डर जो मैंने बना रखा है, प्रॉफिट है 2 और सीपी कितना है 5, तो 2:5 क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो होगा। ये आंसर हो गया। आ रहा है मजा, दिक्कत नहीं है। अब इसको एक्स लेके बनाओ, बहुत सारा तरीका है, लेकिन आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। एक समझ बनाइए और 4-5 लेक्चर देखने के बाद तो समझ बन ही जाता है भाई। आपको करना क्या है, 4-5 लेक्चर देखना है और मजे से जो है प्रॉफिट लॉस का मजा लेना है, कोई दिक्कत है। और एक ही बार मैंने लेक्चर इसलिए भी नहीं बनाया क्योंकि आप बोर हो जाओगे, तो छोटा छोटा लेक्चर मैं दे रहा हूं 30 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का, ताकि आपको समझ में आ जाए। और 4-5 लेक्चर में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन को मैं बना रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं, ताकि आप सब तरह के प्रश्नों से आपका सामना हो पाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, प्रॉफिट का और सेलिंग कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना था। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू द कॉस्ट प्राइस, मतलब लाभ और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, लाभ और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, ये दिया हुआ है। तो लाभ और क्रय मूल्य का अनुपात 2:5 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये अच्छा सवाल है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगला सवाल जो है फ्रेंड्स, एकदम बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल को देखने में ये बड़ा छोटा है, लेकिन देखने में मतलब देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, ये है तो बड़ा छोटा, लेकिन आप इसको जब बनाने बैठोगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द एसपी इज डबल, विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए, यदि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए तो लाभ तिगुना हो जाता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो बताइए कि प्रॉफिट लाभ प्रतिशत कितना है। एसपी डबल है, एसपी क्या है, डबल है। एक्स वैक्स मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं। सीपी को हम थोड़ा देर के लिए सीपी ही मान लेते हैं, ठीक। एसपी को हम थोड़ा देर के लिए एसपी ही मान लेते हैं।
तो एसपी में सीपी को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकलेगा। बोलिए हाँ, एसपी में सीपी को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। बोलो भाई हाँ, ठीक है हाँ। अब ये बताइए कि एसपी माइनस सीपी जो है प्रॉफिट हो गया। अब आप ये बताओ कि बोला एसपी को दुगुना करना है, कर दे भाई, 2SP कर दिए। अब सीपी तो कांस्टेंट है, सीपी तो दुगना तिगुना होगा नहीं, क्योंकि सीपी एक ही बार आप वस्तु को खरीदते हो। विक्रय मूल्य में आप बदलाव कर सकते हो, लेकिन क्रय मूल्य में आप बदलाव क्या करोगे, कुछ होता ही नहीं है, कांस्टेंट। तो 2CP हमारा सीपी, तो प्रॉफिट क्या बोलता है, प्रॉफिट भी 3 गुना हो गया भाई, पहले से क्या हो गया, 3 गुना हो गया ना। अब इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब दोनों को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो सीपी गया काम से। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, बताइए, 2SP में से SP गया तो माइनस SP बराबर क्या हो जाएगा, -2 प्रॉफिट। 3 में से 1 गया, माइनस माइनस कैंसल। अब देखो प्रॉफिट और SP का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, बताइए, SP और प्रॉफिट का रेशियो। तो बताइए क्या हो जाएगा, SP और प्रॉफिट का रेशियो, जल्दी बताओ। तो SP बटा प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, 2:1। यानी क्या, ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट बाय SP ऐसे के लिख देते हैं, प्रॉफिट बाय SP बराबर क्या हो जाएगा, 1:2। यानी कि 2 रुपए में बेचा, 1 रुपया लाभ कमाया। 2 रुपए में बेचा, 1 रुपया लाभ कमाया। इसका मतलब सीपी क्या था, 1 रुपया था। 2 रुपए में बेचा, 1 रुपया लाभ कमा लिया। तो भाई जाहिर सा बात है, 2 रुपए में बेचे, 1 रुपया लाभ कमाए तो 1 रुपया में खरीदे होंगे। तो 1 रुपया सीपी है। और अब हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट कितना है, ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट निकालना है सीपी में। तो आपको पता है कि सीपी में ही प्रॉफिट परसेंट निकलता है, इंटू 100। तो ये 100% का क्या हो जाएगा, बताइए, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छा सा सवाल, प्यारा सा सवाल, छोटा सा सवाल, लेकिन बहुत ही कारगर सवाल है समझ को बनाने के लिए। ठीक है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। आज के वीडियो में हम और एक सवाल देखते हैं, अंतिम सवाल होगा वो, अब बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, क्वालिटी भरा सवाल। ठीक है, ये अंतिम सवाल है हमारा फ्रेंड्स। और इस सवाल को बनाने के बाद हम प्रॉफिट लॉस को विराम दे देंगे, और इसके बाद जो है हमारा प्रॉफिट लॉस का सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो। पहला वाला जो पॉइंट, जो कैसे बोलते हैं 1.0, 2.0, 2.0, 1.0 नहीं, मतलब अभी जो मैं प्रॉफिट लॉस शुरू मैंने किया है उसे मैं अभी विराम दे दूंगा। उसके बाद आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई सवाल में दिक्कत होता है तो आप जो है फिर मदद ले सकते हैं। मदद लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा जो है क्या है, देख लो। अगला सवाल क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए ट्रेड्समैन, ये बहुत अच्छा सवाल है। ट्रेड्समैन एक व्यापारी है, ठीक है, गिव्स 4% डिस्काउंट, 4% डिस्काउंट देता है ऑन द मार्क्ड प्राइस, ऑन द मार्क्ड प्राइस, ठीक, एंड गिव्स 1 आर्टिकल फ्री। देखिए 4% डिस्काउंट दे रहा है और 1 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग। कितना अच्छा सवाल है, एवरी 15 आर्टिकल, एवरी 15 आर्टिकल, एंड 10 गेन्स 35%। फिर भी जो है एक फ्री देने के बाद भी 35% तो गेन हो जाता है। अब कह रहा है द मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य, द मार्क्ड प्राइस इज इंक्रीज्ड। क्वेश्चन देख के डर मचा रहा भाई, इंक्रीज्ड एबव कॉस्ट प्राइस, एबव कॉस्ट प्राइस बाय, माने ये डाइस कुछ भी है। अब ये सवाल है, अब बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यापारी है जो 4% डिस्काउंट देता है एमपी पे। मतलब आपको पता है कि डिस्काउंट कब मिलता है, पहले ही बता चुका हूं मैं कि मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट मिलेगा, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस एंड गिव्स 1 आर्टिकल फॉर बाइंग एवरी 15 आर्टिकल। और क्या कहता है, स्कीम भी दे रहा है। स्कीम क्या दे रहा है पता है, कि 15 सामान आप उससे ले रहे हैं तो एक सामान फ्री दे रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा मामला पेचीदा हो गया है ना, 15 सामान आप खरीद रहे हो उससे, तो एक सामान फ्री आपको दे दिया, जाइए ले जाइए एक सामान फ्री। लेकिन फिर भी कह रहा है कि एक सामान फ्री देने के बाद भी कह रहा है एंड 10 गिव्स 35%
फिर भी उसको 35% का लाभ हो रहा है, फ्री में एक आर्टिकल दे रहा है फिर भी 35% का लाभ हो रहा है। तो बोल रहा है बताइए कि अंकित मूल्य कितना लिखा होगा, मार्क प्राइस जो छपा हुआ मूल्य होता है सामान पे, वस्तु पे, अंकित मूल्य कितना लिखा होगा कॉस्ट प्राइस के तुलना में, ठीक है, यानी कितना प्रतिशत लिखा होगा, कितना प्रतिशत बढ़ा के लिखा होगा, ठीक है। मार्क प्राइस इज इंक्रीज एवं कॉस्ट प्राइस बाय व्हाट परसेंट कर दीजिए, बाय व्हाट परसेंट, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मार्क्ड प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ा के लिखा होगा, कितना परसेंट बढ़ा के लिखा होगा कि 15 आर्टिकल में एक आर्टिकल फ्री देने के बाद भी उसको 35% लाभ हो जाता है ना। शानदार क्वेश्चन है ना। आपको समझना है क्या कह रहा है, फिर से सवाल को देखिए कि एक ट्रेड्समैन एक व्यापारी है, 4% का डिस्काउंट दिया, किस पे डिस्काउंट देगा, तो जाहिर सा बात है मार्क प्राइस अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देगा। उसके बाद कह रहा है कि गिव्स 1 आर्टिकल फॉर बाइंग एवरी 15 आर्टिकल, और साथ ही साथ क्या कर रहा है कि 15 आर्टिकल पे एक आर्टिकल फ्री भी दे दे रहा है कि अगर कोई जाकर के बोलेगा नहीं हमको 15 चाहिए क्योंकि 15 में एक उसको एक्स्ट्रा भी दिख रहा है, तो 4% इधर दिया और प्लस एक आर्टिकल फ्री में भी दे दिया, फिर भी उसको 35% का लाभ हो रहा है। बोल रहा है कि बताइए कि मार्क प्राइस इज इंक्रीज एवं कॉस्ट प्राइस बाय व्हाट परसेंट। तो बताइए कि मार्क प्राइस जो है, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक लिखा होगा, कितना प्रतिशत अधिक उसमें छापा होगा। सवाल ये, कुछ मत कीजिए, जब भी ऐसा परेशानी होता है और ऐसे क्वेश्चन को बनाना होता है तो आप क्या करते हैं भाई, 100 लो ना, 100 रुपया मान लो, 1 रुपया मान लो, जो भी है मान लो, चलो ठीक है। मान लेते हैं कि सीपी जो है 100 रुपया था एक आर्टिकल का, एक का सीपी 100 था, तो अच्छा एक बात बताओ, हम जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है, हम किसी को दे रहे हैं 15, 16वां फ्री दे रहे, तो क्या 16वां जो मार्कर है वो मेरा क्या फ्री में आया था, हम तो खरीदे थे ना भाई, हम अपना पॉलिसी बना लिए कि भाई 15 पे एक फ्री देंगे, जरा सोचो, तो 15 हम उसको दे दिया, एक और दे दिए, तो 16 आर्टिकल ना मेरे पास से निकला, तो 16 का कॉस्ट प्राइस तो हमको पता होना चाहिए ना कि भाई 16 का कॉस्ट प्राइस यानी कि इतना रुपया हमको लग गया, इन्वेस्टमेंट मेरा है ये, ठीक है। तो 16 का कॉस्ट प्राइस, तो 16 का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 प्लस 1 का स्क्रीन चला रहा है, 1600 रुपया उसको खरीदने में लगा है, ठीक है। मान लेते हैं कि 1600 रुपया उसको खरीदने में लगा है। अब प्रॉफिट भी जो होगा तो सीपी पे भी होता है, तो प्रॉफिट जो होता है वो क्या होगा, सीपी पे ही होगा, तो 1600 इंटू 100, इधर क्या हो जाएगा, बताइए प्रॉफिट कितना होना था, 35% ऊपर हो जाएगा 135, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2160 रुपया, 2160 रुपया, ठीक। ये 2160 रुपया हो गया इसका मतलब, 2160 रुपया में उसको कम से कम बेचना है। 2160 रुपया में एक आर्टिकल फ्री भी है, लेकिन सामने वाले को क्या दिख रहा है भाई, 15 ही ना हम खरीदे, हमको एक फ्री में मिल रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये 35% लाभ ले चुका है, तो 1600 रुपया तो जोड़ लिया, मतलब वो जो आर्टिकल इसके पास से जा रहा है एक्स्ट्रा वाला, उसका भी दाम इससे जोड़ लिया, उस पे 2160 रुपया सामने वाले को दिखा रहा है क्या, 15 का ही हम दाम ले रहे हैं, 15 का ही हम आपसे पैसा ले रहे हैं, तो 15 दिमाग में चल रहा है, किसका, कस्टमर का दिमाग में। अब देखो 2160 रुपया, अब ये जो है 2160 रुपया, इसमें आप ये बताइए कि 4% का डिस्काउंट भी था ना, तो मार्क्ड प्राइस अगर 100% होगा तो एसपी कितना होगा, 96%, क्योंकि 4% छोड़ दिए, 4% छोड़ दिए, यानी कि ये वैल्यू जो है 96% का है। तो अब बताइए कि 96% का वैल्यू है कितना, 2160। अब देखिए ये 96% ये एसपी के लिए बोल रहे हैं, तो या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एसपी से एमपी पे जाना है तो 100 ऊपर, वो जो फॉर्मूला बताया तो 100% क्या आ जाएगा वैल्यू, तो 2160 इंटू 100 बाय 96 है ना। अब इसको कटाइए, इसको कटाइए, तो इसको कटा उठा के कितना आंसर आ जाएगा, जैसे ही आप 100% 2160 इंटू 100 बाय 96 करते हैं, ये इसको कटाइएगा भाई, कटा उठा के देख लीजिए कितना हो जाता है। ये अगर मान लीजिए 48 हो गया, ये 50 हो गया है ना, फिर ये हो जाएगा 24 हो जाएगा है ना, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा मेरा 10, ठीक, 2 कम 1, और ये जगह 11, तो क्या हो जाएगा फिर 2160 है ना, तो 2160 है, तो ये हो जाएगा आपका, फिर 2 से कटाइए तो 2 एकम 1, 0, 2 8 16, 0, तो 1080 इधर, फिर इसको कटा उठा के देखिएगा तो ये आ जाएगा 2250 रुपया, ठीक। तो 2250 रुपया इसका आना चाहिए मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य, ये होगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य है भाई, ये मार्क्ड प्राइस है, एमपी है, तो ये सब का ना एमपी है, 16 का 16 जो गया उसका समझ में आ रहा है ना। तो अब बताइए ये जो 2250 है, तो ये हमको उसको दिखाना है, मतलब कस्टमर को कितना में दिखाना है, कितना पे दिखाना है, 15 पे दिखाना है भाई। एक तो हम आपको फ्री दिए, इसको आप 15 से डिवाइड कीजिए, 15 से डिवाइड कीजिए, तो 15 15 यहाँ 225, 150, यानी कि 150 रुपया एक वस्तु का दाम चढ़ाया होगा, लिखा होगा, ठीक है, 150 रुपया। अब 150 देखिए
सीपी कितना माने थे, 100 माने थे ना, 100, और एमपी कितना हो रहा है 15 से ही डिवाइड करना, 16 से मत करना, क्योंकि सामने वाले को क्या समझाना कि 15 एक आपको फ्री में दिए हैं, तो 15 से डिवाइड किया तो 150 रुपया हो गया। तो इसका मतलब 100 से कितना अधिक बढ़ा के लिखा है, 50 अधिक बढ़ा के लिखा है। बोलेगा 100 से कितना परसेंट अधिक बढ़ा के लिखा है एमपी, सीपी है 100, एमपी हो गया 150, तो इंक्रीज कितना परसेंट हुआ जी, 50% अधिक बढ़ा के लिखा है। बहुत ही उम्दा सा सवाल, बहुत ही अच्छा सा सवाल, आपको ये समझना होगा। वीडियो बार बार रिवाइंड करके देखिए, एक समझ बनाने के लिए बार बार जो मैं बताता हूं मेरे सेंटेंस पे गौर कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। तो अब ये कह रहा है कि 100 से 150 हो गया, 150 रुपया छपा हुआ था, लिखा हुआ था, और 100 रुपया हम सीपी माने थे, तो इसका मतलब सीपी से कितना अधिक लिखा है, 50% अधिक लिखा है। तो 50% अधिक लिखने का मतलब ही क्या हो जाता है कि यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ दिया है इंक्रीज एबव कॉस्ट प्राइस बाय व्हाट परसेंट, तो कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत अधिक, तो 50% अधिक जो है उस वस्तु का मूल्य चढ़ाया होगा, मतलब छापा होगा, 150 रुपया आया है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, और ये हमारा प्रॉफिट लॉस का ये अंतिम लेक्चर है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि ये भी सीरीज आपको पसंद आया होगा, इसमें भी सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे, अब इसके बाद का जो कार्यकलाप है, इसके बाद का जो क्रियाकलाप है, ये तो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद प्रैक्टिस आपको करनी है, लेकिन मैंने आपको वादे के मुताबिक मैं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा मैं अरिथमेटिक का पूरा कोर्स करा दूंगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद सिर्फ आपको घर पे पढ़ना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो फिजिक्स का हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।